हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पीपीसी का टॉपिक है वो है क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस अनोयंस। रिलायंस सेक्शन 5023 टू 50510, 503 से लेकर 510 तक। अब देखते हैं क्रिमिनल इंटीमिडेशन क्या है। अब 503 में क्रिमिनल इंटीमिडेशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन मीन्स किसी को धमकी देना, धमकी दिए जाए किसी शख्स को। कैसे? एग्जाम्पल समझें। कोई शख्स, आपको पता है कि कभी कोई दो शख्स आपस में लड़ते हैं, तो लड़ने के बाद कोई अगर उनसे छुड़ाने आ जाता है या कोई आपस में हाथ छोड़ देते हैं, तो एक दूसरे को एक धमकी देते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो वो धमकी देते हैं वो जो है पीपीसी में एक अफेंस है, जिसको 503 में डिस्क्राइब किया गया और जिसे हम क्रिमिनल इंटीमिडेशन कहते हैं। अब क्रिमिनल इंटीमिडेशन तीन किस्म की होती है। किसी को धमकी देना इन तीन कंडीशंस में होते हैं, तीन वेज में होते हैं। बाय लाइफ या ऑनर या प्रॉपर्टी की कोई थ्रेट देता है। अब पहले देखते हैं लाइफ की। अगर कोई शख्स लड़ते लड़ते किसी को कह दे कि मैं तुम्हें जो है ज़िंदगी तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में हराम कर दूंगा, तुम्हें मैं ज़िंदगी से ख़त्म कर दूंगा, या ऐसे कहे कि या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें जो है ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कभी कभार लड़ने के बाद, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, तो ये जो है कोई लाइफ की धमकी दे। अब ऑनर की ये है कि मैं तुम्हें जो है लोगों के सामने मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं लोगों के सामने आपको जो है आपकी मैं इज्जत बिल्कुल ख़राब कर दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ कर दूंगा, या मेरे पास आपकी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हें जो है वीडियोस जो है मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। ऑनर आपकी रिस्पेक्ट को, कोई आपकी डिग्निटी को ख़राब कर दे, आपकी रिस्पेक्ट पे कोई के ऊपर कोई धमकी दे। नंबर 3, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई माल है आपका या कोई ऐसी चीज़ है कि अगर तुमने ये मुझे नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी, तो मैं इस चीज़ पे आपकी आग लगा दूंगा। अगर ये मुझे जो गन में तुमने नहीं दिया तो मैं इसको आग लगा दूंगा, धमकी देता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो है क्रिमिनल इंटीमिडेशन में फाल करेगा। अगर कोई शख्स इन तीन कंडीशन से, तीन चीज़ों पर अगर कोई धमकी देता है तो वो क्रिमिनल इंटीमिडेशन में फाल करता है। अब फिर 504 सेक्शन 504 में बताया गया है इंटेंशन इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। अब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इंसल्ट करता है, उसका इंसल्ट करने का यही मकसद हो, या तो वो मुझसे लड़े या वो मुझसे झगड़े, मेरे साथ झगड़ा करे, हाथ पाँव मेरे साथ करे, और या ये मकसद हो, यही मकसद हो कि मीन्स जो है माहौल जो है ख़राब हो, उसकी इंसल्ट करने का मकसद ये हो, या तो माहौल ख़राब करना, या वो मेरे साथ हाथापाई करे या लड़े, और उस लड़ाई झगड़े से जो है पब्लिक जो है एट लार्ज का डिस्टर्बेंस हो, माहौल ख़राब हो, तो वो है 504 में डिस्क्राइब किया गया। अब 505 स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। कोई शख्स ऐसी स्टेटमेंट दे दे, अपना कोई ऐसा बयान दे दे जिससे कोई आपस में लड़ पड़े या उनका लड़ने का कोई जो है खतरा में पड़ जाए। लेट्स सपोज कोई शख्स ऐसे बयान दे देता है, कोई शख्स ऐसा बयान दे जिससे उस एक बयान देने से कोई आपस में दो कौमें लड़ पड़े, 2 नेशंस लड़ पड़े, या कोई दो लोग आपस में लड़ पड़े, या कोई कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा कोई चीज़ प्रोपेगेंडा एलिगेशंस लगा दे, या कोई ऐसी बात कह दे जिससे दो कंपनीज आपस में लड़ पड़े, या कोई आर्मी के ऑफिसर या कोई ऐसी सिपाहियों के आर्मी के खिलाफ है, किसी भी जो है गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर के अगेंस्ट में कोई ऐसी बात कह दे, एक ऐसी बयान दे दे जिससे उनके जो सर्वेंट है वो बगावत पे लड़ पड़े या कोई ऐसी चीज़ कर दें, तो वो जो है
505 में फाल करेगा। अब 506 उसमें बताया गया अगर कोई शख्स किसी शख्स को धमकी देता है, उन 3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई जो डिस्कस की हमने, अगर कोई शख्स किसी को ये 3 चीज़ों के ऊपर धमकी देता है तो उसे 2 साल के लिए इम्प्रिजमेंट सज़ा दी जाएगी और फाइन और बोथ साइमल्टेनियसली दोनों भी सज़ाएं दी जा सकती हैं। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर है जो है अब 506 में एक चीज़ और डिस्क्राइब की गई है, अगर कोई शख्स धमकी था तो एक अलग था मैटर, अगर अब कोई किसी औरत को ये कह दे, धमकी दे कि मैं तुम्हें बाजार में फुल नंगा करूंगा, ऐसी कोई जो है अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करके किसी औरत को कहे, उससे कोई धमकी दे इस तरह की मीन्स अब्यूज़ सेंटेंसेस में, अगर कोई शख्स किसी औरत को ऐसे अब्यूज़ वर्ड्स में कोई धमकी दे लाइक मैं तुम्हें नंगा फुल बाजार में नंगा करूंगा, अगर कोई शख्स ऐसी धमकी देता है तो उस शख्स को जो है अगर वो पकड़ा जाता है, अगर उसके ऊपर ये जो उसने इल्ज़ाम लगाया गया है अगर वो साबित हो जाता है तो उसे 7 साल की सज़ा दी जाएगी एंड फाइन इम्पोज किया जाएगा। फिर है 507 क्रिमिनल इंटीमिडेशन बाय एनिमस कम्युनिकेशन। अब कोई ऐसी चीज़ किसी पर्ची के ज़रिए, कोई अननोन जो है कॉल के ज़रिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में पर्ची फेंक के अननोन पर्सन, ऐसी चीज़ कोई जो है आपको पता ही ना हो, कोई अननोन कॉल के ज़रिए कोई शख्स जो है आपको धमकी देता है, अगर कोई शख्स आपको कॉल के ज़रिए ऐसी चीज़ों के ज़रिए कोई अगर आप खत के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ों के ज़रिए आपको कोई धमकी देता है तो जो है 2 साल की उसे सज़ा दी जाएगी और फाइन भी। फिर है 508 इसमें बताया गया एक्ट caused by inducing person to believe that he will render an object of divine display। अब किसी शख्स को गुमराह करता है या कोई तरकीब बनाकर या कोई किसी शख्स की लालच देकर या किसी शख्स की कमजोरी को देखकर, तो अगर कोई शख्स उसका फायदा उठाता है, लेट्स सपोज अगर कोई शख्स डिवाइन, अब यहाँ पे डिवाइन डिस्प्ले है, अगर किसी शख्स की कोई कमजोरी है, अगर उसे कहता है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक का तुम्हारे ऊपर कहर नाज़िल होगा, कोई जैसे होते हैं कोई ऐसे फ़कीर या ऐसा कोई भी कोई शख्स अगर ऐसी बातें करता है, किसी शख्स को डराता है, धमकी देता है या जो है उसकी तरगीब बना के सोच कर उससे ऐसा कोई डरा दे, इंसल्ट करता है, मीन्स धमकी के, ये भी एक ज़मरे में आता है। अगर कोई शख्स इस तरह का कोई काम करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल की सज़ा और फाइन या दोनों सज़ाएँ साथ दी जाएंगी। फिर है 509 वर्ड गेस्चर एंड एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब कोई शख्स, अब यहाँ पे वुमन की बात की गई है, अब कोई किसी शख्स से ऐसे लफ्ज़ या उसके ऐसे गेस्चर्स, ऐसे कोई पोस्चर हो जिससे वो जो है किसी शख्स औरत की ज़ात की इंसल्ट करे, किसी औरत ज़ात को बेइज्जत करता है, कोई आवारा शख्स किसी औरत को जो है उसको कोई गलत लफ्ज़ कहे, गलत अपने जो है वर्ड्स में उसे बुलाए, या ऐसा कोई करे, या इसको कह सकते हैं या उसके ऊपर कोई सर से जो है दुपट्टा उठा दे, क्या सर से दुपट्टा उठा दे या उसके ऊपर कोई गंदगी या कोई ऐसे जो है गंदगी, कोई पानी या ऐसा कोई चीज़ फेंकना, उसका कोई अगर कोई शख्स ऐसा करता है, कोई किसी औरत के ऊपर गंदगी या गैसे उसके बुरे हों, वर्ड्स उसकी गलत हों, पहुँचे उसके गंदे हों, अगर कोई शख्स किसी औरत पे ऐसी चीज़ करता है और जिससे उस औरत को अजियत पहुँचे, दुख पहुँचे, अगर कोई शख्स इस तरह का काम कर देगा तो जो है उसे 1 साल की सज़ा दी जाएगी एंड फाइन और बोथ सज़ाएँ दी जाएंगी। अब फिर 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकिंग पर्सन। अगर कोई शख्स शराब पीकर पब्लिक प्लेस पे आता है और वो लोगों को तकलीफ़ देता है या गलत लफ्ज़, कोई गलत बातें करता है, कोई गलत जो है बात करता है, कोई ऐसी बुरी बातें कहता है पब्लिक के सामने, उन्हें तकलीफ़ देता है, और जो है अगर कोई शख्स और लोग उनसे पनाह चाहते हो, उनसे जो है लोग भागना चाहते हो, अगर कोई शख्स अगर पकड़ा जाएगा तो उसे 24 घंटे के लिए सज़ा दी जाएगी और
पीपीसी में सजा है तो उसे 10 रुपए का फाइन लगाया जाएगा, ये दोनों। अब इस पे थोड़ा काम मेरे तो ये है कि मशवरा है कि इस पीपीसी में जो है इन चीज़ों को थोड़ा चेंज करना चाहिए, फाइन्स वगैरह को, इन चीज़ों को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।